40 FPS to almost 130 FPS. Sounds too good to be true, right? That's exactly what I thought. So I decided to test whether combining OptiScaler with lossless scaling actually works. So in this video, I will show you my results, the settings that I used, and whether this combination is actually worth using. Want to find out? Stay tuned till the end. One quick disclaimer before we start, I don't recommend using OptiScaler in online multiplayer games, especially those with anti-cheat, because ये directly game की files को modify करता है. This video is focused on single player games, so use these tools at your own risk in multiplayer games. So we are going to need two softwares. First one is OptiScaler and second one is lossless scaling. दोनों की ही link मैं description में दे दूँगा, so you can check it out. तो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग OptiScaler का लेटेस्ट वर्जन 0.9.3 है. सो आपके टाइम पे जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा आपको वो डाउनलोड कर लेना है. नाउ आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड, सो मैं वापस इसे डाउनलोड नहीं करने वाला. द सेकेंड सॉफ्टवेयर इज़ लॉसलेस स्केलिंग. लॉसलेस स्केलिंग आपको बाय करना पड़ेगा स्टीम पर जाके. इट्स करेंटली ऑफ 172 रुपीज़ ऑन समरसेल, सो यू कैन चेक इट आउट. After downloading OptiScaler, you have to extract it. You can use any default extractor of Windows as well, or the 7-zip, up to you. After extracting, आपको बहुत सारी फाइल्स दिखने वाली हैं यहाँ पे. आपको इसमें से वे सिलेक्टेड फाइल्स ही कॉपी करनी है फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस. आपको ये सारी फाइल्स आपको कॉपी कर लेनी है. कॉपी कर लेने के बाद आपको जाना है अपने गेम के फोल्डर के अंदर. तो लाइक वी आर प्लेइंग साइबरपंक, सो हम साइबरपंक के फोल्डर में जाएंगे एंड देन आपको उसके फोल्डर के अंदर बिन ढूंढना है एंड बिन के अंदर जाना है. सो लाइक यूजुअली हर गेम्स के अंदर बिन का फोल्डर होता ही है. जितनी भी नई गेम्स आ रही है उसमें तो होता ही होता है. सो आपको बिन के फोल्डर के अंदर जाना है एंड वहाँ पर जाके जो भी आपने फाइल्स कॉपी करी थी वो पेस्ट कर देनी है. एंड देन इट विल आस्क यू टू रिप्लेस द फाइल्स इन डेस्टिनेशन. यू हैव टू सिलेक्ट ये रिप्लेस द फाइल्स, दैट्स इट. नाउ जब आप फाइल्स पेस्ट कर दोगे तो आपको यहाँ पे आके OptiScaler.dll होगा, सर रिनेम करना है. रिनेम करने के लिए आपको मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूँ जितनी भी चीज़ों पर आप रिनेम कर सकते हो इसे. सो यू हैव टू ट्राई इट वन बाय वन. अगर आपकी पहले वाली जो dxgi.dll अगर आपका काम कर जाता है तो यू डोंट हैव टू ट्राई एनीथिंग एल्स. बट अगर उस पर गेम क्रैश हो रही है तो आपको दूसरे DLLs ट्राई करने पड़ेंगे. ना फॉर द साइबरपंक अलोन dxgi वर्क्स वेरी वेल, सो यू डोंट हैव टू ट्राई एनीथिंग एल्स. एंड फॉर द मैक्सिमम गेम्स dxgi वर्क्स वेरी वेल. बट अगर कभी नौबत आती है तो आप बाकी ट्राई कर सकते हो. नाउ एज आई सेड बिफोर dxgi वर्क्स वेरी वेल, सो हमें dxgi पे हम इसे रिनेम कर सकते हैं साइबरपंक के लिए. एंड जितनी मैक्सिमम गेम्स हो dxgi पे काम कर जाती हैं. बट अगर नहीं करती है तो हम ऑलरेडी जो बाकी नाम दिए थे वो सब ट्राई कर सकते हो. एंड देन दैट्स इट. लॉसलेस स्केलिंग में हमें टाइप को LSFG 3.1 रखना है, मोड को फिक्स रखना है और मल्टीप्लायर को 2 रखना है. ये सब इसलिए बिकॉज LSFG 3.1 लेटेस्ट है एंड इट वर्क्स वेरी वेल. फिक्स का मतलब है कि हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ FPS ही चाहते हैं इन प्लेस ऑफ करंट FPS लॉग. लेकिन अगर हम इसे अडेप्टिव पे रखते हैं तो हम सेट कर सकते थे कि हमें कितने FPS चाहिए. फिक्स पे इट्स मोर लाइक कि हमें डबल द FPS चाहिए अपने बेस FPS के. एंड फ्लो स्केल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ फ्रेम जनरेटेड FPS. सो अगर जितनी ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा वो कॉस्ट डिमांडिंग हो जाएगी फ्रेम जनरेशन. So I will suggest to keep it at 55-60 depending on your system. I usually keep it at 55. Now for the capture API you can try both. ये आपको manually check करना पड़ेगा. dxgi works in some games में WGC ज़्यादा better करता है काम. So it's just up to the game. Subjective है बहुत ज़्यादा, तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसी परफॉर्मेंस मिल रही है dxgi पे और WGC पे. दोनों ट्राई कर सकते हो. नाउ फॉर द क्यू टारगेट कीप इट एट 1. स्केलिंग आपको पूरी बंद कर देनी है बिकॉज वी आर गोना यूज़ DLSS स्केलिंग बिकॉज हमें वो ऑलरेडी मिलती है साइबरपंक में. अगर किसी गेम में DLSS नहीं है तो वहाँ हम स्केलिंग ऑन कर सकते हैं. उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा. नाउ फॉर द रेंडरिंग में सिंक मोड मैंने जितना अभी तक नोटिस करा है ऑफ रखने पे ज़्यादा हमें बेटर लेटेंसी मिलती है
comparatively to default and VSync. So keep it at off. And for the preferred GPU, if you have integrated GPU, use that integrated GPU, because अगर हम NVIDIA का GPU यूज़ करते हैं lossless में, तो it gonna cost us performance which might result in degrading the base frame rates more than you can expect. जैसे अगर आपके 40 FPS आ रहे होंगे, तो ये अगर आप NVIDIA का GPU चूज़ करते हो तो ये 30-34 ले जाएगा उस बेस फ्रेम रेट को. So yeah, use your integrated GPU here. Now that's it, our lossless scaling is done, lossless scaling settings are done. Now you can move to the game. अगर आपका OptiScaler ढंग से इंस्टॉल हो चुका होगा तो आपको बॉटम लेफ्ट में OptiScaler का एक वाटर मार्क दिख जाएगा. We are in the game and currently मेरी settings मैं दिखा देता हूँ. I am using DLSS with quality and कोई फ्रेम जनरेशन नहीं लगा अभी, सब कुछ अल्ट्रा पे है एक्सेप्ट माई मोशन ब्लर मैंने वो ऑफ करके रखा है, एंड क्राउन डेंसिटी मैंने मीडियम करिया हाई की जगह. नाउ द FPS दैट आई एम गेटिंग राइट नाउ इज 40, 42, 43 FPS विद DLSS क्वालिटी. एंड या अब अगर हमें OptiScaler को यूज़ करना है, सो वी हैव टू प्रेस इंसर्ट ऑन आवर कीबोर्ड. इंसर्ट दबाते ही हमें एक मेन्यू खुलेगा. इस मेन्यू के अंदर हमें सबसे पहले तो अपना DLSS का प्रीसेट चेंज करना है. हमें प्रीसेट में हमें यहाँ पे आके प्रीसेट K यूज़ करना है एंड अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देना है. नाउ सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज फ्रेम जनरेशन. फ्रेम जनरेशन में वी आर गोना सिलेक्ट DLSS via Streamline, बिकॉज गेम के पास ऑलरेडी DLSS फ्रेम जनरेशन का सपोर्ट है. एंड देन वी आर गोना सिलेक्ट XCFG इन आउटपुट बिकॉज इट्स द फास्टेस्ट वन ऑन आवर हार्डवेयर. And then we have to hit save settings and then close and then restart the game. As soon as we launch the game, हमें सीधा ग्राफिक सेटिंग में जाना है एंड हमें यहाँ पे फ्रेम जनरेशन में DLSS फ्रेम जनरेशन सेलेक्ट कर लेना है एंड वी हैव टू हिट द अप्लाई. Then it will ask you to restart it again, and yeah, this is the last and final time that you have to restart the game. Now we are back in the game. Now to activate frame generation हमें simply insert दोबारा दबाना है and insert दबाते ही हमें active पे click करना है and that's it. Save settings, close. We went from 40 FPS to 61, 63 FPS directly and I cannot notice any latency with it. थोड़ी बहुत है but इतनी नहीं है कि noticeable हो. And I can say this is perfectly working very well. I cannot notice any artifacts as well, and noticing my game is already on ultra settings with OBS in the background. It's working pretty well. तो अब आएगा हमारा अगला पार्ट जो कि लॉसलेस स्केलिंग. नाउ लॉसलेस स्केलिंग इज समथिंग जो अच्छा काम करता है अगर हमारे बेस फ्रेमर्स ऑलरेडी हाई हो. दैट मीन्स अगर हमारे बेस फ्रेमर्स 60 या 60 प्लस हैं, then loss scaling works phenomenal. It is the best thing that you can actually use on your game. So lossless को use करने के लिए basically हमें base payment high करने होंगे and we are already using XCFG, so why not just put them both together, and that's what we're gonna do it. So now I'm using my phone's camera because lossless scaling के जो FPS होते हैं वो OBS के UI में दिखते नहीं हैं. सो करेंटली अभी XCFG के साथ हमें 72 FPS मिल रहे हैं. अगर मैं थोड़ा चलाऊँगा तो शायद ड्रॉप भी हो सकते हैं 60 पे, बट या इट्स वर्किंग प्रीटी फाइन. एंड अगर अब मैं इसके अंदर लॉसलेस चलाऊँ, जस्ट सेम सेटिंग जो मैंने पहले करी थी, ऑल आई नीड टू डू इज हिट द स्केल बटन एंड यू गोना सी द मैजिक. सो इफ आई टर्न द हमेशा UI ऑफ, यू गोना सी we are getting base frame rate 70 which is with XCFG, and अब जो FPS आ रहे हैं फ्रेम जनरेटेड वो लॉसलेस की तरफ से हैं. वो है अराउंड 144, 130, 120. एंड इफ आई जस्ट टेक माई कार राइट हियर, सी आई एम गेटिंग अराउंड 120, 130 FPS and the latency is really negligible. I'm not even joking about it. Like I can see
There are a little bit artifacts, but they are not that much that it's gonna spoil your game experience. And yeah, it's pretty good, honestly, considering it is running over XGFV frame generation. It is pretty good. And if you play with controller, you not even gonna know the latency. So ये काम तो अच्छा कर रहा है, and you can customize it as well if you just use your lossless scaling settings and change the capture API to DXGI. Maybe it can work better. Sometimes it works better with WGC, sometimes it works better with DXGI. Let me scale it again. So with DXGI I'm getting around same FPS, almost same FPS, little bit less. So yeah, as I told you, sometimes WGC works better, sometimes DXGI works better, so you have to test it out yourself. But yeah, this is it. We are getting almost 120 to 130 FPS. We came from 40 to 130. It's a accomplishment in its own way. And yeah, considering मैं इसे 30 सीरीज से कार्ड पे चला रहा हूँ, it's working really well. And yeah, make sure you tell me how it's working with your systems too. If you got any problem, reach me in comments. I will make sure to reply. So yeah, this is it guys. बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, ऑप्टिस्केलर के साथ क्रैश आना बहुत कॉमन है, बिकॉज एक वो मॉड ही है एंड ऑफ द डे. इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो हमने स्टार्टिंग में DLL रिनेम करा था ऑप्टिस्केलर का, वो रिनेम कर देना है किसी और DLL पे. जब तक आपकी गेम स्टार्ट ही नहीं हो रही है, 3 या 4 बार आपने स्टार्ट करी और स्टार्ट नहीं हो रही, देन यू हैव टू चेंज दैट DLL नेम टू अदर DLL जो मैंने लिस्ट में दिए थे. एंड सेकेंड थिंग, अगर आप कोई भी गेम जिसके अंदर आप Vulkan API यूज़ कर रहे हो, जैसे कि RDR2 में ऑप्शन दिया जाता है Vulkan पे या फिर DX12 पे स्विच करने का, तो देर आपको अगर आप DX12 यूज़ कर रहे हो तो आपको DXGI.dll यूज़ करना है. अगर आप Vulkan यूज़ कर रहे हो तो आपको WinMM.dll यूज़ करना है. सो कैन ऑप्टिस्केलर एंड लॉसलेस स्केलिंग एक्चुअली double your FPS in the right games and with the right settings? Definitely it does. It can make a huge difference, but it definitely not a one size fits all solution. And as I mentioned earlier, I wouldn't recommend using OptiScaler in online multiplayer games. If this video helped you, consider subscribing. I'm planning to make more videos on PC optimization, Linux and gaming tech. Thanks for watching this video, and I will see you in the next one. Bye bye.